75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठो, हमको करने दो, अब बाजू उठो, हमको करने दो। सुन रहे हैं ना मोदी जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि 75 की उम्र में बधाई नहीं विदाई होनी चाहिए, बधाई नहीं विदाई होनी चाहिए। अब भागवत जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, अंदर की खबर क्या है, यह तो आपने सुन लिया कि भागवत जी बयान दे रहे हैं। और लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के घर में इस बयान के बाद तूफान आ गया। तो क्या इसी साल सितंबर यानी कि महज 2 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 75 साल के हो रहे हैं तो वो खुद ही उन्हीं के बनाए हुए नियम के तहत 75 साल के बाद बीजेपी उनको विदाई दे देगी? मार्गदर्शन मंडल में क्या वो चले जाएंगे? अंदर की खबर क्या है? सक्रिय तौर पर क्या मोदी को आगे खुद अपने ही नियम का सामना करना पड़ रहा है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद उन्हें उस नियम की याद क्यों दिला रहे हैं? आरएसएस प्रमुख भले ही नाम नहीं ले रहे थे मगर इशारों में जो कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, ये सब जानते हैं। भागवत ने भी बिना नाम लिए दूसरे का जिक्र करके बता दिया कि अब वक्त आ गया है कि झोला उठाओ और चल दीजिए, साइड हो जाइए। यानी 75 की उम्र में बधाई नहीं विदाई होनी चाहिए। लेकिन अजीब बात है, अंदर की खबर हैरान करने वाली है। कौन किसको सलाह दे रहा है? अब क्योंकि अजीब संजोग है कि इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के तो हो रहे हैं, आप ये जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोहन भागवत भी इसी साल सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं? यानी 75 के भागवत और 75 के मोदी। अब दोनों 74 साल के हैं, दोनों को 75वां इसी साल सितंबर में लग जाएगा। तो ये जो सलाह है, ये सलाह क्या सिर्फ मोदी जी के लिए है या इसी सलाह पर मोहन भागवत खुद अमल करेंगे? मगर अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि नियम की शुरुआत तो भागवत जी अपने आप से ही आपको शुरू करनी होगी, क्योंकि आप भी तो 75 साल के हो रहे हैं और भी कौन 74 का हो रहा है, उस पर भी आएंगे। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रिटायर होने की क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आप दूसरों पर नियम थोपे ज्ञान दें, 75 में रिटायरमेंट होने की दुहाई दें और खुद आप सितंबर में जब 75 साल के हो रहे हैं अपने को नियम से अलग कर लें। खैर ये सच है कि 2014 का जो दौर था तब बीजेपी पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वर्चस्व कंट्रोल में आ चुकी थी। ऐसे में जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, बीजेपी को जन्म दिया, उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की थी, जिन्होंने बीजेपी बनाई थी वो भी इस फॉर्मूले की जद में आएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, करिया मुंडा, हुकुमदेव नारायण, सुमित्रा महाजन, शांता कुमार, भगत सिंह कोश्यारी, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें राजनीति में किनारे कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उस वक्त तो वाजपेयी जी का देहांत नहीं हुआ था, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये तीनों को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए कितने नेता जाते हैं उनके पास आप जानते हैं, और कितने लोग उनको पूछते हैं आप ये सब जानते हैं। याद कीजिए राम मंदिर का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं क्यों ये याद दिला रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्गदर्शन मंडल का मतलब क्या होता है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले सबसे पहले चेहरे थे लाल कृष्ण आडवाणी। उनकी अगुवाई में ही रथ यात्रा निकली, उन्होंने ही नींव रखी बीजेपी की, और इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाली कि पूरा का पूरा समा बन गया। अब जब बात आई प्राण प्रतिष्ठा की तो उनको किनारे कर दिया गया। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वर्चस्व से बीजेपी चल रही है। लेकिन देखिए समय का पहिया घूमता है जनाब। उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह सोचा नहीं था जो वो नियम खुद बना रहे हैं वो नियम उनके आड़े आएगा, मार्गदर्शन मंडल का। उन्हें भी हिस्सा बन सकते हैं, वो भी हिस्सा बन सकते हैं। वैसे सरसंचालक मोहन भागवत 75 साल के होने के बाद भी रिटायर ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि आरएसएस कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, आरएसएस कोई सरकार तो चला नहीं रही। हाँ, पर्दे के पीछे चला रही हो नहीं चला रही हो,
पर्दे के पीछे कौन सरकार चला रहा है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पर राजनीतिक संगठन तो आधिकारिक तौर पर तो नहीं है। अब हकीकत तो यह है कि जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनकी भी रिटायरमेंट की एक उम्र है। मोदी जी वो भी उम्र पार कर चुके हैं, जो लिमिट है। उन्होंने खुद बीजेपी के नेता के लिए ये लिमिट बनाई कि भाई आप 75 साल के होंगे तो आप विदाई लेंगे। अब एक और किस्से को याद करिए, फिर आता हूं अंदर की खबर पर। किस्सा ये कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे, याद होगा आपको, उन्होंने एक सियासी बम फोड़ दिया, ये कहते हुए कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो ये लोग चुनाव में वोट तो मोदी जी के नाम पर मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव तब चल रहा था, उन दिनों की मैं बात बता रहा हूं। तो बाद में मोदी जी की विदाई कर देंगे। मोदी के 5 साल पीएम रहते हुए पूरे नहीं होंगे, यह अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था। सियासी बवाल मच गया था, याद करिए। और बीजेपी को सामने आकर यह कहना पड़ा था कि नहीं, 5 साल पूरे मोदी जी पीएम रहेंगे। उस वक्त भी बीजेपी से सवाल पूछा गया था कि अगर 5 साल मोदी जी पीएम रहेंगे तो फिर जो अब आपने जो रिटायरमेंट का उम्र और खाका तैयार किया था, वो खाका जो खींचा था वो किसके लिए खींचा था? क्या इसमें भी पिक एंड चूज होता है क्या कि लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मतलब जो आपकी राह में काटे उनको 75 साल में डाल दीजिए। लेकिन मोदी जी स्वयंभू प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनके आगे उम्र का कोई पैमाना नहीं। खैर, फिटनेस लेवल चेक किया होगा शायद बीजेपी ने, ये बात अलग है। लेकिन यहां मोहन भागवत सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, दबाव की राजनीति भी होती है दोस्तों। ये पर्दे के पीछे की खबर आप समझिए, वो खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पीएम के चेहरे के विकल्प की तलाश की जा रही है। कौन कर रहा है? आरएसएस। आरएसएस ने शुरू कर दिया है कि पीएम का चेहरा कौन होगा उसकी तलाश की जाए। अब मजबूरी में 2029 में मोदी जी के चेहरे पर दाव खेलना पड़ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन खुद आरएसएस भी ये चाहता है कि 75 साल की उम्र के बाद शॉल पहनिए और साइड हो जाइए, झोला उठाइए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद सरसंचालक के शब्द हैं, आरएसएस प्रमुख के शब्द हैं। और ये बात भी इसी की तरफ प्रमाण करती है कि आने वाला वक्त बीजेपी के अध्यक्ष के चेहरे को तलाशने का है। बीजेपी का चेहरा तलाशा जा रहा है अध्यक्ष के रूप में। अगर ये ना होता, अगर कोई विवाद ना होता तो नाम का ऐलान हो गया होता, बाकायदा अध्यक्ष बने हुए 1 साल का वक्त भी हो गया होता। लेकिन आरएसएस जानता है कि मोहन भागवत जानते हैं कि मोदी और अमित शाह अपने ही किसी एक चेहरे को आगे करना चाहते हैं। आरएसएस हमेशा चाहता है कि अब वो बीजेपी का अध्यक्ष जो भी बने उसके पास उम्र का इतना बैकअप हो कि वो 20 से 25 साल की राजनीति कर सके। और शायद यही वजह है कि आरएसएस ये चाह रहा है कि मोदी के रहते हुए कोई बीजेपी का ऐसा अध्यक्ष बन जाए जो हो 2029 में मोदी की राजनीति को उसके उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाए, यानी कि मोदी का विकल्प। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आरएसएस की तरफ से अगर यह बोला जा रहा है, क्या यह औचित्य है इस वक्त मौजूदा स्थिति में? और क्या यह सब कुछ सामान्य है कि झोला उठाइए और चले जाइए? क्या मोहन भागवत स्वयं भी खुद ही रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं? और अगर नहीं तो मोहन भागवत ये बात किसको सुना रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि भाई अब विदाई का वक्त आ गया है, बधाई नहीं विदाई? तो क्या ये सब कुछ सामान्य है, या फिर आरएसएस जानता है कि बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा जो वो बनाना चाहता है उस पर मोदी और अमित शाह तैयार नहीं है, इसलिए मोहन भागवत का ये बयान एक संकेत दे रहा है कि अब बस बहुत हुआ। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।